साईं जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरण की, गोकुल के रसिया की, श्री नवनीत लाल प्यारे की, श्री गोपाल लाल प्यारे की, श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की, श्री गोविंद लाल जी महाराज की, चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदे मम। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडयति यो यतः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। निस्साधन जनोद्धार करण प्रकटीकृतः गोकुलेश स्वरूपः श्रीवल्लभ शरणं मम। उपस्थित चिरंजी दर्शन बाबा, चिरंजी प्रीति बेटी जी, लालन एवं यात्रा के दर्शनार्थी, यात्रा के यात्री वैष्णव, सभी वल्लभी वैष्णव जन आज हम सभी श्री गिरिराज जी की तरहेटी में आए गए हैं और इस परम पुनीत पुरुषोत्तम मास के अंदर इस गिरिराज जी की तरहेटी में उपस्थित होना, आ जाना, गिरिराज जी का सानिध्य मिल जाना, गिरिराज जी के दर्शन हो जाने, ये सबसे बड़ी कृपा श्री गिरिराज जी की आज हम सब पर हुई है। कई वैष्णव अपने देश में
अपने शहरों में, अपने गांवों में भावनाएं करते रहते हैं कि हमको ब्रज में जाना है, श्री यमुना जी के पान करने हैं, श्री गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। परंतु इस संसार के बंधनों में ऐसे बंध जाते हैं कि इच्छा करते हैं तो वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, परंतु जो अलौकिक मनोरथ करता है हृदय में, वो मनोरथ सभी सिद्ध हो जाते हैं। जहां जहां संसार की आसक्ति है और भाव कम है, दृढ़ता नहीं है, ताप नहीं है, विरह नहीं है, क्लेश नहीं है, तो केवल इच्छा मात्र करने से ये ब्रजभूमि में नहीं आते। लेकिन हृदय के अंदर से जब तीव्र भाव प्रकट हो जाता है कि नहीं, ब्रज यात्रा के वैष्णव के दर्शन और ब्रज यात्रा में आना और ये परम लाभ, परम सौभाग्य प्राप्त करना, ये सब श्री गिरिराज जी की कृपा से है। श्री गिरिराज जी का नाम है हरिदास वर्य, जो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। श्री गिरिराज जी की कृपा से ही सभी गोपी जनों के मनोरथ सिद्ध हुए। आज लौकिक कामना नहीं पर अलौकिक मनोरथ, गिरिराज जी की पूजा करना, ये 5 पूजा पुष्टि मार्ग में है। जिस जिस वैष्णवों को पता है वो एक दूसरे को बता दे, जिसको जिसको पता है वो दूसरे को बता दे कि पुष्टि मार्ग में ये 5 पूजाएं हैं। जब फिर दोबारा मौका मिलेगा तो उसकी बात करूंगा। तो सच्चा सत्संग यही है कि जो हमने श्रवणेंद्रिय से श्रवण किया उसको हम शुद्ध हृदय से अपने प्रिय सत्संगी वैष्णव को वो बात बताएं। लौकिक चर्चाएं नहीं करनी, सुविधा की चर्चाएं नहीं करनी, लेकिन भगवत चर्चा करनी। 4 मिले 64 खिले। जब 2 जने मिलते हैं वैष्णव, तब केवल जय श्री कृष्ण करके पूर्ण नहीं हो जाता है। प्रभु का जय जय घोष करें वो बराबर है, करना ही चाहिए, परंतु उसके हृदय की आर्द्रता, उस वैष्णव के हृदय में छुपा हुआ जो भाव, जो भगवत लीला, जो उसके हृदय के अंदर अष्टयाम है, वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पात्र देखे, योग्यता देखें, तो उसके आगे वो भाव अपना प्रकट कर देते हैं। ऐसे ऐसे भगवती वैष्णव कि जिनके संग से हृदय के अंदर आर्द्रता आवे, कटुता चली जाए और कोमलता आ जाए। भक्तों में परम श्रेष्ठ श्री हरिदास वर्य, जिनकी पूजा का प्रकार बताया, गिरिराज जी की पूजा। आप लोग जानते हो
तो बताने की आवश्यकता नहीं है 5 पूजा। और नहीं जानते हो तो कुछ कहें, जानते हो ना? जो जानता है वो उंगली ऊंची करे। आप तो रात दिन सत्संग करने वाले हो, हमसे तो इतना होता भी नहीं है। हम तो खाली कह देते हैं, आप करके दिखा देते हो। सेवा में, सत्संग में, भगवत गुणगान करने में केवल हम उपदेश मात्र दे देते हैं, लेकिन आप हमारी बातों को विश्वास पूर्वक श्रवण करके आप जीवन में उतार देते हो। ये 5 पूजा याद रखना। कई वैष्णवों की आदत रहती, कभी कहा तो बहुत कुछ था लेकिन अभी विस्मृति हो गई है, अभी पटल पर, अभी स्मृति में नहीं है। अलौकिक बात हो, कोई ज्ञान की बात हो, कोई समझ की बात, सीख की बात हो, तो ऐसी बातों को हृदयंगम करना चाहिए। और कई बात ऐसी हैं उसको तुरंत भूल जाना चाहिए। कई बात ऐसी होती है कि उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा अज्ञान, हमारा दुस्संग जो हमको लगा हुआ है, उससे हमको वो स्मृति रहता है, और दूसरी जो बातें वो विस्मृति हो जाती हैं, क्योंकि दो बात एक साथ नहीं रह सकती, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव। जो हमारे विचारधाराएं, हमारी भावनाएं हैं, उत्तम है, जिज्ञासा है कि भाई ये 5 पूजा की बात तो की, तो 5 पूजा, ये 5 तो कई वस्तु बताई गई हैं। पहले तो सबसे पहले तो गिरिराज जी की तेरेटी 5 कोस की परिक्रमा भी है। ये भी दर्शन बाबा बता रहे थे, पुष्टि मार्ग के 5 तत्व, वो 5 तत्व भी हैं। पंच पर्व अविद्या भी है, और ये 5 पूजाएं हैं। ये गोवर्धन पूजा, सबसे पहले तो हुआ श्री यमुना जी का पूजन, गिरिराज जी का पूजन, और तीसरा हुआ भट्टी की पूजा। कोई भी बड़ा मनोरथ होता है तो अग्निदेवता का भी आह्वान किया जाता है, उस भट्टी की पूजा की जाती है, और सुंदर सामग्री पहले सिद्ध की जाती है कि भी हमारे प्रभु के लिए है, तो कोई सामग्री बिगड़े नहीं, कच्ची न रह जाए, जल न जाए, सुंदर हो, क्योंकि उत्तम में उत्तम वस्तु के भोक्ता हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु हैं। ये भट्टी की पूजा। जन्माष्टमी जब आती है, जब पूजा होती है, वो छठी की पूजा। कितनी हुई? 4 हो गई। और 5वीं जो होती है उसको कहते हैं मार्कंडेय पूजा। जो आचार्य वंशजों में वो विधि विधान वेदोक्त चला आ रहा है, वो परंपरा में जो जन्मदिन होता है तब वो मार्कंडेय जी की पूजा होती है। तो इस प्रकार से ये पूजा का, सेवा का प्रकार तो है ही। पहले भी एक बार मैंने प्रवचन में कहा था, मुझे वो बात घड़ी घड़ी कहने का मन होता है, क्योंकि नए नए वैष्णव आते जा रहे हैं, एक के एक तो है नहीं, और है वो तो भूल गए, फिर उनको वापस याद दिलाना। उनको याद दिलाने के लिए ये मत सोचना कि ये तो हमने सुन लिए और उसको आत्मसात किए, ऐसा आपके जीवन में आ गया है। सरल सी सहज सी बात ये भगवत सेवा की, ये 2 ही बात कहने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें करनी पड़ती। सेवा करो और सत्संग करो,
इतना कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं, भागवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, 84, 252, यमुना जी, वल्लभाख्यान, सब में से लेकर के दृष्टांतों को देकर के प्रमाण देकर के उस बात को बताया जाता है कि भी वैष्णवों का परम कर्तव्य क्या है। सेवा बिना जीवन वृथा है, पहले सेवा है और फिर कथा है। भगवत सेवा करने वाले को दो ही वस्तु की आवश्यकताएं रहती हैं, पहले मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, फिर से सुने। भगवत सेवा करने वाले को दो वस्तु की आवश्यकता वो सब जानते हैं, वो है एक तो है भाव और एक है प्रेम। अब ये कहे तो दिया, लेकिन उसको समझे कैसे? भाव यानी क्या कि जो पुष्टि पुरुषोत्तम हमारे जो घर में विराज रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन कुछ नया नया करने का मन हो और हम करते रहें, उसको कहते हैं भाव। कि रोज कुछ न कुछ नया प्रभु के लिए हम करते रहें। वो कब करेंगे कि जो हमारे हृदय में उनके प्रति भाव होगा, तो जो भाव नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। जो भाव है उसका प्रमाण यही है कि आपको अपने ठाकुर जी में लगाव हो जाए और कुछ न कुछ रोज प्रतिदिन नया नया करने की इच्छा होती रहे, और हम करें, केवल इच्छा मात्र नहीं, ऐसा करें तो वो तो है भाव। और प्रेम जो है कि भाई सबके बिना चलेगा मुझे, लेकिन मेरे प्रभु के बिना मुझे नहीं चलेगा और नहीं चलेगा।